हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? स्पेशल वालों, कैसे हो आप लोग? जी निशा जी, वेरी गुड इवनिंग। बताइए, आज हमें क्या पढ़ना था? एक्स्ट्रा टॉपिक ना। और एक्स्ट्रा टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के सेशन। कांग्रेस के प्रमुख सेशन हम पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रमुख प्रमुख सेशन पढ़ेंगे। बस फटाफट कमेंट कर दो कितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं। अच्छा, सेशन में आप लोगों को मैं आपको बता दूं, ये नहीं देखना पहला था, दूसरा था, तीसरा था, नहीं जी। जिस सेशन की बात हो रही है वो सेशन कब हुआ, इंपॉर्टेंट। कहां हुआ, इंपॉर्टेंट। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, इंपॉर्टेंट। और उस सेशन में अगर कोई खास बात हुई है तो वो इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये नहीं है कि कौन से नंबर का सेशन था। हाँ, पहला याद रखो कि पहला, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गई बात। तो आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रमुख प्रमुख जो सेशन हुए हैं। बताइएगा कमेंट करके। वेलकम टू लिसो हिस्ट्री स्पेशल बैच, वेलकम टू नेशनल जीके बैच, है ना। राहुल दलाल, बहुत बहुत आभार आपका जो आप यहां पधारे हैं, ठीक है। वॉल्यूम कम है? नहीं जी, वॉल्यूम ज्यादा है। चलिए देखिए जी, कांग्रेस के प्रमुख सेशन। देखें जी, कांग्रेस के प्रमुख सेशन, कांग्रेस के प्रमुख सेशन कौन से थे, ठीक है। जैसे सबसे पहले पहला सेशन कांग्रेस का 1885 बॉम्बे में हुआ था। पहला सेशन 1885 बॉम्बे में हुआ था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। यह सेशन बॉम्बे में हुआ था और इस सेशन में टोटल 72 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इस सेशन के अंदर टोटल 72 मेंबर ना जी, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। और ये सेशन जो है ये कांग्रेस की स्थापना का है। इसी सेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, इसी सेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस नाम दिया गया, कांग्रेस नाम पड़ा। आपको याद हो 1884 में जब इस संगठन की स्थापना हुई थी ए ओ ह्यूम द्वारा इस संगठन की जब स्थापना की गई थी तो उस समय इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम रखा गया था। जब 1885 में कांग्रेस का इसका सेशन बॉम्बे में होता है तब इसका नाम रख दिया गया था दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस, और इसको नाम दिया इंडियन कांग्रेस। नाम क्या दे दिया? इंडियन कांग्रेस, इसको नाम दे दिया। तो ये था कांग्रेस का पहला सेशन। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी है ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। एक बार 1885 में, एक बार 1892 में। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब क्या करें, आ गया सामने तो लिख दिया।
ये अलग चीजें होती है राहुल, अदर फैक्ट होते हैं ये, ठीक है। बहुत सारी चीजें ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवा दी जाएंगे, यूट्यूब पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते भी हैं यार, ठीक है। ये करो एक बार, कांग्रेस के पहले सेशन को एक बार आप लोग नोट करो। कांग्रेस का पहला सेशन, फिर देखते हैं अगला सेशन इंपॉर्टेंट जो है। कर लिया क्या? डन राहुल आपने। बहुत सारे जो अदर फैक्ट होते हैं ये यूट्यूब पे क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। ऐसे तो इतिहास को पढ़ने चले जाएं दलदल है भाई, 200 घंटे में भी खत्म नहीं होगा, 5000 साल का है बताओ, है ना, ठीक है। देखिए जी, अगले सेशन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का अगला सेशन जो कि फेमस हुआ 1886 वाला, 85 के बाद 86 वाला, कलकत्ता में हुआ था। पहले मुंबई में फिर कलकत्ता में, कलकत्ता सेशन। कांग्रेस का कलकत्ता सेशन जिसमें अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता सेशन में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है, 1886, 1893, 1906। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है, 1896, 1893, सॉरी 86, 93 और 1906। यह है कांग्रेस का अगला अधिवेशन। सिंपल पूछा जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन किसने अध्यक्षता की? करें फटाफट। हो गया, चलिए अगला सेशन देखिए। 1887 यानी 85, 86, 87 लगातार मद्रास, मद्रास सेशन। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखो 85, 86, 87, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, तीनों ही मेगा सिटी है, तीनों में हुआ, ठीक है। बताएं है समस्या? 86, 87 देखो, 85, 86,
और 87। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयबजी। बस था क्या इसमें? ये तो हो गए शुरू के 3। ठीक है, अब आगे चलने की बारी आई क्या? उसके बाद देखिए जी 88 लगातार है ये वाले। तो 1888 कांग्रेस का इलाहाबाद सेशन या फिर प्रयागराज सेशन। प्रयागराज में हुआ 88 में। अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने, यानी कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन में बना था? इलाहाबाद में। बस याद रखो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, डन। इसके बाद देखो सीधा जो है 1896 का सेशन फेमस है, कलकत्ता सेशन। 1896 में एक बार फिर कलकत्ता सेशन हुआ, सबसे ज्यादा कलकत्ता में ही हुए हैं। ठीक है, इसमें अध्यक्ष बने रहीमतुल्ला। रहीमतुल्ला सयानी। इस सेशन की खास बात ये, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम गाया गया। पहली बार इस सेशन में वंदे मातरम का गायन हुआ था। क्या हो गया राहुल, क्यों हंस रहे हो भाई? ना जी, 1896 तक पहुंच गए, मतलब मेन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, बताओ। कलकत्ता सेशन रहमतुल्ला। पहली बार वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था? बहुत बार आया। डन लिखो दोनों, तीनों जितने भी हैं। संख्या तो ज्यादा है नहीं इसमें, है ना? बताएं। ना जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए जी, चलिए उसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं 1905 में। 1905 का बनारस सेशन। कांग्रेस का 1905 का बनारस सेशन, जिसके अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार इसके अंदर स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया। दबाव था जनता का, बंगाल विभाजन हो चुका था, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया था इस अधिवेशन में। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बता चुका हूं। थैंक यू जी, थैंक यू।
एमसीक्यू बैच में किसकी चल रही है भाई क्लास? मेरी तो नहीं चल रही। लिखो फटाफट। चलिए इसके साथ 1906 का भी लिख लेते हैं साथ में ना, दो दो हो जाएंगे। 1906 में अगेन कलकत्ता सेशन, इसमें अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष बने थे 1906 वाले में, कलकत्ता में हुआ था। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ। पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल यहां पे दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग हो तो एचएसएससी क्लियर बिल्कुल हो सकता है जी। मुझे तो समझ नहीं आता राहुल दलाल आपके सवाल कैसे होते हैं। ये दोनों लिखिए 1905 और 1906। बताइए। उन्नीस सौ 5 और 1906 उसके बाद बताइए। चलो आगे। इसके बाद देखिए जी आप लोग 1907 का कांग्रेस का सूरत सेशन। सूरत सेशन हुआ था 1907 में। अध्यक्ष बने थे, बनना तो किसी और को था लेकिन बने रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल जो है वो उग्रवादी नेता थे और नरम दल के जो लोग हैं वो उदारवादी नेता थे। तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, यानी कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट और ये लोग मॉडरेट। ये है 1907 का सूरत अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है जी बहुत ज्यादा। लिखिए फटाफट और बताइए। बताएं फटाफट, साथ में लिख तो रहे हो ना आप लोग? ये बताओ ये चैप्टर ऐसे ही वेस्ट तो नहीं हो रहा? लिख रहे हो ना?
रिप्लाई दे दो। चलिए आगे देखिए, उसके बाद डायरेक्ट आता है 1911 का। 1911 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। देखो कलकत्ता फिर आ गया, कलकत्ता सेशन। 1911 का कलकत्ता सेशन, जिसमें अध्यक्ष बने थे विशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जन गण मन गाया गया इस अधिवेशन के अंदर। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार इसके अंदर गाया गया था 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, और गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। बताएं। क्या किसी को तकलीफ है इसमें? बता दें। उन्नीस 1911 के बाद अगर कोई फेमस हुआ तो वो है 1916। 1916 कांग्रेस का लखनऊ सेशन। कांग्रेस का लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था। इसमें साथ में मुस्लिम लीग भी है। खास बात यह, मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग के साथ हुआ था ये। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें कांग्रेस के गरम दल व नरम दल एक हो गए। कांग्रेस दोबारा एक हो गई, कांग्रेस मर्ज हो गई, पहले जो विभाजन हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे। 1916 कांग्रेस का लखनऊ सेशन। ठीक है, लिख रहे हो ना साथ में? कांग्रेस का लखनऊ सेशन 1916। न्यू दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। दिल्ली राजधानी 1912 में बनी। ग्यारह में फैसला लिया गया था, वो दिल्ली दरबार में लिया गया था, उसमें कांग्रेस सेशन का कोई रोल नहीं है। बताओ जी। है कोई समस्या? 1916 के बाद हम देखेंगे 1917 का। ये भी एक फेमस अधिवेशन हुआ है। ठीक है, 1917 का। हाँ सुखी जी, यही तो है 1917 कलकत्ता सेशन। बताओ, मैक्सिमम कलकत्ता में। अगर आप भूल जाओ और ऑप्शन में कलकत्ता, तो कलकत्ता ही लगा देना फिर, क्या अब तक कलकत्ता ही हो उसका आंसर। ठीक है, इसमें अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कलकत्ता सेशन में अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता सेशन के अंदर। बताएं। एक और साथ में कर लेते हैं। 1919 में कांग्रेस का अमृतसर सेशन, अमृतसर सेशन हुआ। अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं, 1919 और 1928। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं, एक 1919 में और एक 1928 में। बताओ, करो इसको नोट, कीजिए फटाफट। ठीक है क्या? बता दो, क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? 1919 तक पहुंच गए। अब देखिए 1924 का कांग्रेस का सेशन हुआ था बेलगांव। बेलगांव सेशन हुआ था। अच्छा, बेलगांव कहां पे है? कर्नाटक। अध्यक्ष महात्मा गांधी। और गांधी जी एकमात्र सेशन में अध्यक्षता की थी, वो है ये 1924 का। साथ में 1928 का भी कर ही लेते हैं, इसमें ज्यादा बातें नहीं बतानी पड़ेंगी। 1928 अगेन कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। इसमें मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। नेहरू रिपोर्ट पेश की। कर लो भाई, फिर चलेंगे आगे। आज मैं केवल आप लोगों को कांग्रेस के सेशन ही करवाऊंगा, कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें? बता दो एक बार अगर किसी को आपत्ति हो तो। आज केवल यही करवाऊंगा, बाकी तो फिर बाद में करते रहेंगे हम, है ना? क्या कोई आपत्ति है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1928 तक हो गया। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं 1929 का। 1929 का लाहौर सेशन।
लाहौर सेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई। नेहरू रिपोर्ट में तो हम अधूरी आजादी मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस, यहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, ये इंपोर्टेंट नहीं था जी। 25 पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर। ठीक है, हाँ 1925 कानपुर अधिवेशन याद आया मेरे को, कोई बात नहीं दिनेश, ओके समझ में आ गई। अब देखिए 1931 एक और देख लेते हैं इसी के साथ। 1931 कराची अधिवेशन। कराची कहां पे है? कराची सेशन। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की गई। मौलिक अधिकारों से संबंधित पहली बार बात की गई थी वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता, गांधीगिरी नहीं मर सकती। ये गांधी जी ने कहा था इसी अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट बात है जी, ये पेपर में आने वाली बात है। बताओ ये बात पेपर में आने वाली है या नहीं है? है ना? लिखो। उन्नीस 1925 कानपुर वाला था, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थे, वो तो करवा ही दिया था मैंने चैप्टर में भी। चलिए आगे चलो। 1936 कर लिया ना नोट? 1936 अगेन कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है। 16 में भी हुआ था, देख लो लखनऊ सेशन। इस सेशन में 1936 में इस सेशन में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी सेशन में नेहरू ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, मैं समाजवादी हूं। मैं समाजवादी हूं, नेहरू जी ने किस अधिवेशन में कहा था? इस अधिवेशन में 36। एक और कर लें 37 का भी। 1937 में फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर सेशन हुआ था।
और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और ये पहला अधिवेशन जो कि या फिर पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का पहली बार किसी गांव में सेशन हुआ। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये फैजपुर गांव कहां है? जो फैजपुर अधिवेशन हुआ 1937 में, ये फैजपुर है कहां पे? बताओ। वेरी गुड दिनेश। उसके बाद देखिए 1938 में जो सेशन हुआ वो हुआ था हरिपुरा सेशन, गुजरात। अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन की खास बात यह, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था 1938 इस अधिवेशन के अंदर। ये गलत लिख दिया क्या? समिति 1938। बताएं जी। डन। कमेंट कर दो, सारे कमेंट करो जो लोग भी देख रहे हैं, सबको कमेंट करना है। ठीक है, देखिए जी, अगला है 1939। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी जो कि एमपी में है, त्रिपुरी सेशन। जो कि एमपी में है। एक बार फिर अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को हराया था। और ये गांधी जी का कैंडिडेट था। गांधी जी को गुस्सा आया, तब बाद में गांधी जी से विवाद के कारण, विचार नहीं मिले दोनों के,
गांधी जी से विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र ले लेते हैं और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। बाद में राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष बने। ठीक है, फैजपुर महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है जी, त्रिपुरी सेशन। यहाँ गांधी जी ने इनको साथ में जो है कैंडिडेट उतार दिया, चाहते नहीं थे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, जीत गए वो। पटाभी सीतारामैया को हराया, बहुत बार पूछा गया पेपर में। बाद में गांधी जी से विचार मिले नहीं तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है, लिख लें जल्दी जल्दी। उसके बाद देखिए जी 1940, अब तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, लंबे समय तक होंगे नहीं अधिवेशन। 1940 में हुआ था रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ सेशन। रामगढ़ सेशन हुआ था और इसमें अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। उन्नीस 1940 से लेके 45 तक। उसके बाद तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। दिनेश जी, लोगों ने ये नाम एक्सेप्ट कर लिया था। इंदिरा गांधी को गांधी जी ने ये जो है टाइटल दिया था, या फिर फिरोज गांधी जो थे उनको। उन्नीस 1940 से 45 यही रहे, बाद में जेबी कृपलानी रहे अध्यक्ष अंत में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कितने अधिवेशन करवा दिए, तब तक मैं भी काउंट ही कर लेता हूं। 1 2 3 हो गए थे पहले पेज पे, 1 2 3 नहीं जी, यहां भी है 87 तक हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक और कर लो 22वां 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन, अध्यक्ष सरोजनी नायडू।
कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने सोचिए 22 कांग्रेस के सेशन कर लिए हैं। आमतौर पे 10-15 करवाए जाते हैं, मैंने आपको 22 करवा दिए हैं। ये ना कहना सर स्पेशल बैच में कुछ नहीं करवाया। ठीक है, 22 हो गए टोटल। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, बाकी तो फिर हम, है ना, कुछ पूछना है तो बता दो। इसमें अगर कुछ पूछना है तो बता दो। हाँ, इसमें एक याद रखें 1925 वाला पहली बार एक गीत गाया गया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत गाया गया था पहली बार। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ जी फटाफट। क्या कोई समस्या है आप लोगों को इससे रिलेटेड? नहीं है ना? तो चलिएगा फिर आज इतना ही। बाकी जो 1-2 टॉपिक और बचा है वो अगले लेक्चर में, और क्वेश्चंस आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास नंबर कौन सी थी? 35वीं। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।